सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे जो भी शिक्षक साथी और विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर विद्यार्थी जो भी हैं तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के अनुसार आपको अपने जीवन में कार्य करना है और सकारात्मक बातों को सीखना है, नेगेटिव बातों को अपने जीवन में फॉलो नहीं करना है। और मेरे शिक्षक साथी अगर हैं तो वो इन प्रश्नों की सहायता से अगर आप दीक्षा पर अपना मॉड्यूल 5 कर रहे हैं तो उनके आंसर को आसानी से फिल कर सकते हैं। और कोई भी विद्यार्थी कंपटीशन दे रहा है सीटेट रीट तो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की व्यवस्था है। तनाव और तूफान को नियंत्रित करने के लिए अगर मानसिक बल का प्रयोग या मानसिक बुद्धि का प्रयोग शारीरिक अवस्था को नियंत्रित करने के लिए किया जाए तो आपका जीवन संवर सकता है। इसको यूं कह सकते हैं, जो होता है होने दो, ये एक परोसहीन कथन है। होगा वही जो तुम चाहोगे, पुरुषार्थी का जीवन है। अगर आपको पुरुषार्थी बनना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। गतिविधि फास्ट जो एक्टिविटी है उनके आंसर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अपने समझ की जांच कर लें। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, भावनात्मक आंसर होगा उसका। अपनी यौन पहचान का अन्वेषण, शारीरिक आंसर सही होगा। सहपाठियों से प्रभावित होना, सामाजिक है। सहपाठियों से नेगेटिव में ज्यादा जल्दी प्रभावित होता है। सकारात्मक बातें सीखने में समय लगता है। शरीर पर बाल आना, ओबियस है, शारीरिक आंसर होगा। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास, सामाजिक होगा। अधिक आत्म देखभाल, शारीरिक कहलाएगा। अधिक स्वतंत्रता की चाह, सामाजिक कहलाएगा। आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति, इसका आंसर भावनात्मक होगा। महिला में मासिक धर्म की शुरुआत, इसका आंसर शारीरिक होगा। और ये 9 क्वेश्चंस आपने किए हैं। अपनी एक गतिविधि सेकंड की बात करते हैं। अपनी समझ की जांच करने के लिए प्रस्तुत स्थितियों में सकारात्मक और नकारात्मक सहपाठी दबाव को पहचानें और सही विकल्प का चयन करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और जो ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना है। विद्यालय बंक करो। विद्यालय कभी भी बंक नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदत है। तो ये नकारात्मक सहपाठी प्रभाव दबाव कहलाएगा। धूम्रपान, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। ये नकारात्मक सहपाठी दबाव है। अगर आपका सहपाठी कोई दबाव डालता है तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल होना, अगर विद्यालय के द्वारा या माता पिता के द्वारा अगर आपके लिए अरेंज की जाती है तो उसमें शामिल होना सकारात्मक सहपाठी दबाव कहलाएगा। दूसरों को धमकाना और चिढ़ाना, ये नकारात्मक सहपाठी दबाव कहलाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पर अधिक जोर देना चाहिए, सकारात्मक सहपाठी दबाव है। विद्यालयों की दीवारों पर लिखो, कभी नहीं लिखना चाहिए, ये नकारात्मक सहपाठी दबाव है। एक साथ अध्ययन करो, ये सकारात्मक सहपाठी दबाव है। और ये 7 क्वेश्चंस आपने किए हैं, 7 में से 7 इस तरह से आपके राइट हो सकते हैं। अब मैं प्रश्नोत्तरी पर आता हूँ, क्विज के ऊपर। क्विज में मैंने 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। इनके संभावित आंसर मैंने लिखे हैं। इनके आंसर्स मेरी दृष्टि से सही है। अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। और आपके क्विज में इनके ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? स्वयं के प्रति जागरूकता सबसे जरूरी है। केरेन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है। देखिए किशोरावस्था में, एडोलसेंस, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह फिर देरी से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध क्या इंगित करते हैं? ये देखिए किशोर स्वायत्ता, ऑटोनॉमी प्राप्त करना चाहता है। ये इसका उचित आंसर होगा। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस और काउंसलिंग उपगम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाला शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने वाला व्यवहार। एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान व्यक्ति में सतता की बढ़ती भावना, इसका आंसर होगा दूसरों में सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। एक लड़की
जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराश में प्रदूषण, शिथिलता आदि, वह रिक्त स्थान जा सकती है। यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? शैक्षिक मार्गदर्शन। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया, इसका उचित आंसर होगा व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। खाली स्थान, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपगम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय की मानसिक भलाई के लिए, उनके मेंटल के लिए। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल होते हैं। लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और अंतिम चरण कौन सा होगा? उनकी चिंताओं को विस्तार से तलाशना, जो उनकी टेंशन हैं उनको आइडेंटिफाई करना। किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की क्या महत्वपूर्ण जरूरतें हैं? उपयुक्त विकल्प बनना, इसके लिए आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर व्हाट करियर आफ्टर 12th वीडियो दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। मार्गदर्शन और परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है उनके विकासात्मक परिवर्तन को समझने के लिए। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्न में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए ध्यान रखना चाहिए? लक्ष्य हमेशा यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थवादी मीन्स ऐसा होना चाहिए जिसको आप प्राप्त कर सके, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल। जो आपकी स्टडी है वो क्या होनी चाहिए? स्मार्ट। अगर स्मार्ट होगी तो आपका लक्ष्य आपको डेफिनेट मिलेगा स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टारगेट ओरिएंटेड। अगर आपकी स्टडी स्मार्ट होगी तो लक्ष्य आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण चरण है। ये महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक, इसका आंसर होगा मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। स्टूडेंट के मौखिक और गैर मौखिक जो कहता और नहीं कहता उन सबको सुनते हैं। सहपाठी दबाव ये महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी शिक्षार्थी के जीवन में। लिए कौन सा सही है? इसमें सही है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। अगर आपका दोस्त कहता कुछ गलत है तो आपको उसको क्या होना चाहिए? विरोध करना चाहिए। हर दोस्त की हर बात को नहीं मानना चाहिए, उसकी बात को सोच समझ के मानना चाहिए। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, इसका सही उत्तर होगा, किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों के परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। सिर्फ शैक्षणिक के अलावा उसकी दूसरी जो भी चिंताएं उनमें भी सहायता करना। सहपाठी दबाव कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? सहपाठी दबाव मुखर होने के लिए कभी नहीं करता, शांत रहने नहीं करता, माता पिता शांत करने के लिए सहपाठी कभी नहीं कहते हैं। वो कहेंगे अजीबोगरीब केश विनर, अलग अलग कलर की उसकी हेयर स्टाइल बनानी है, गजनी स्टाइल या अलग अलग स्टाइल से वो हेयर स्टाइल बनाना। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है? ध्यान देने के कौशल की कमी। ये सभी सहायक है, ये देखिए तीनों सहायक है, इसका बाधा ही होगी। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? स्वास्थ्य के मुद्दे उनके लिए कोई महत्वपूर्ण रखते हैं, उनके लिए स्वतंत्र सोच होना चाहिए, सहपाठी का प्रभाव, शरीर का आकार विस्तार में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य के मुद्दे। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना पड़ा और कभी कभी ऐसा उसको कहलाता है प्रताड़ना। ये अलग अलग मॉड्यूल में आपको अलग अलग नाम से आ सकता है। सुधा, राधा, अंकिता, किसी भी नाम से आ सकते हैं। ये 20 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं और ये देखिए 20 आउट ऑफ 20 स्कोर आपको मिला है। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा अगर आप इनको देखें करेंगे तो। अब ना इसको रीडू भी कर सकते हैं अगर आपका स्कोर कम होता है तो। ईजान 11वीं क्लास का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल ही में उसकी व्यवहार में कुछ बदलाव देखिए। वह अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ बिताता है। तो ये शरीर छवि के बारे में है। उसका शरीर के ये इस अवस्था की महत्वपूर्ण है शरीर छवि। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने के लिए। ऐसा प्रश्न सिमिलर पिछले वाले उसमें भी था। किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है उनके करियर की क्या विशेषता? उपयुक्त विकल्प बताना, उसको उसका अल्टरनेट बनाना चाहिए। रिक्त स्थान विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपगम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यार्थियों की मानसिक भलाई, विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, ये आपकी मदद करता है। आत्म जागरूकता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आत्म जागरूकता ये अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में लिए। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावना और विचारों के परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। ये टीचर्स की महत्वपूर्ण विशेषता है। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे किशोरों को सामना करना पड़ता है।
अपने शरीर को लेकर ऐसा या शर्मिंदा होने की अगर भावना उसमें है तो ये कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान है। जैसा आपका शरीर है वही यूनिक है, उसी के अनुसार रहे। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? देखो, सही ये है कि इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। मतलब हर कोई व्यक्ति परामर्श का कार्य नहीं कर सकता। भारत में सबसे एक सामान्य कथन है, भारत में सबसे दी जाने वाली चीज क्या है? सलाह या परामर्श। और सबसे कम मानी जाने वाली वस्तु कौन सी है? परामर्श। अतः परामर्श क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। और ये किसके द्वारा देनी चाहिए? ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा। ट्रेंड व्यक्ति ही अच्छी परामर्श दे सकता है। वह क्या है? जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, वो है व्यक्तिगत और सामाजिक मार्गदर्शन। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण है जिसे शिक्षक को या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पढ़ना है अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए प्रदर्शित करना चाहिए। समीर देखिए 7वीं क्लास का विद्यार्थी है। पिछले 2 महीनों से शिक्षक ने कक्षा में अनुपस्थित रहता है, उपस्थित रहता तो जवाब नहीं देता है और अलग बिना बात किए हुए रहता है, कटा कटा सा रहता है। तो ये उसके लिए क्या होगी? देखिए बहुत ही आजकल की रिलेवेंट प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस के समय, कोविड के समय। उसमें व्यक्तिगत केस योजना, उसका करियर परामर्श की जरूरत नहीं, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए और क्लास में उसको मार्गदर्शन या उससे बात नहीं करनी चाहिए। उसको इंसल्टिंग फील होती है। व्यक्तिगत केस योजना उसके अलग से उससे बात की जाए। एक किशोर खालिस्तान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। शरीर में परिवर्तन के कारण यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा शरीर में परिवर्तन। निम्न में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? सक्रिय श्रवण का भाग है आंख से आप संपर्क करेंगे, फिर अपना सिर हिलाएंगे और फिर स्पष्टीकरण मांगेंगे। ये 3 स्टेप है सक्रिय श्रवण की। निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक शक्ति का निर्माण करना, ये इसका नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में कौन सा शामिल नहीं है? आर्थिक शामिल नहीं होता। शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक ये तीनों शामिल होते हैं। एरिक एरिक्सन ने मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार जीवन के इस वर्षों में दूसरों से सबसे महत्वपूर्ण सहपाठियों के साथ सामाजिक संबंध रखना ये महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है विकासात्मक परिवर्तन को समझने के लिए। निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। देखिए मार्गदर्शन और उपागम का उद्देश्य नहीं है। बेहतर समाज चुनना उसका उद्देश्य है। उसके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, शैक्षिक व्यावसायिक विकास को समर्थन देना है। शारीरिक का निर्माण करना ये इसका उद्देश्य नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों से व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण है जो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? यथार्थवादी होना चाहिए। डुप्लीकेट हो गया क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है कि सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उन्नत शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपक्रम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? भरोसेमंद और देखभाल करने वाला शिक्षक। कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? व्यक्तिगत, उसकी व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ और सभी ग्रुप में शेयर करें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद नवोदय विद्यालय समिति का जिन्होंने ये ट्रेनिंग दी। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग रेगुलरली।